व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर दुआ है कि मौला करीम बंदा नाचीज़ को हक और सच बोलने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए और बंदा नाचीज़ का दिल, दिमाग, ज़बान गलती से महफूज फरमाए। मोहतरम सामीन, आलमी तंजीम तहरीके तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के तहत होने वाला दूसरा इज्तिमा, हफ्तावार दूसरा इज्तिमा सिर्फ एक ही मकसद है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं। दोस्तों, इस दुनिया के गलीज़ तरीन माहौल के अंदर जिसमें अब हम रहते हैं, गुनाहों भरा माहौल, इस माहौल के अंदर अपने आप को बचाना गुनाहों से इंतहा मुश्किल है। और ख़ुसूसन जब दीन की बात हो और दीन की तरफ चलाना और दीन की तरफ चलना, ये इतना ही मुश्किल रास्ता है कि इस रास्ते के ऊपर कदम कदम पे कांटे हैं और कदम कदम पे डाकू हैं जो कि ईमान को लूटने वाले, कोई शैतान की सूरत में है तो कोई इंसान की सूरत में, अपने आप को बचाना इंतहा दर्जा मुश्किल है। फिर भी अल्लाह के कुरान का एक फैसला है। अल्लाह फरमाता है कि जिससे मैं मोहब्बत रखता हूं बाद में बंदा मेरे साथ मोहब्बत रखता है। पहले मैं मोहब्बत रखता हूं, जब मैं मोहब्बत रखता हूं इंसान से, बंदा फिर मुझसे मोहब्बत करने लग जाता है, मेरी बारगाह में झुकने लग जाता है। पहली मोहब्बत की पहल अल्लाह फरमाता है वो मेरी तरफ से होती है। और इस दौर के अंदर मैं कहता हूं कि खुश नसीब लोग वो हैं कि जो इस पुरफितन दौर के अंदर भी अपने रब की बारगाह में झुकते हैं।
और दुआ करनी चाहिए कि मौला करीम साबित कदमी अता फरमाए। दोस्तों, ये सदी, मैंने पिछले इज्तिमा में भी एक बात कही थी कि बुजुर्ग उलमा फरमाते हैं कि ये सदी अजाबों की सदी है। यहां पे इस सदी में अजाब ही अजाब, वबाएं ही वबाएं, मुश्किलात ही मुश्किलात। जिधर जाओगे अल्लाह के रास्ते पे लगाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, बहुत कम लोग। चूंकि ये सदी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है ना कि हुजूर ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत, कुर्बे क़यामत दीन का काम करना इतना मुश्किल होगा कि जैसे हाथ की हथेली पे अंगारा रखना आग का। कुर्बे क़यामत दीन का काम करना इतना मुश्किल हो जाएगा कि जिस तरह हाथ की हथेली पर आग का अंगारा रखना मुश्किल है, और इसी तरह दीन पर चलना भी मुश्किल हो जाएगा जिस तरह आग पर चलना मुश्किल होता है। कुर्बे क़यामत की बात हुई, और ये सदी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इस सदी के बाद कोई और भी सदी गुजरेगी। किसी वक्त भी क़यामत कायम हो सकती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ, हुजूर ने कुछ निशानियां बयान फरमाई हैं क़यामत की। मैं वो बयान करता चलूं, फिर आगे चलता हूं। दो हदीस मुबारका, सबसे पहली जो कि बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफकुन अलैह हदीस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, हुजूर ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि इल्म उठा लिया जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा। क्या मतलब इल्म का? अब तो लोग जहन में सोचते होंगे कि नहीं यार, इल्म तो बहुत ज्यादा हो चुका है, हर दूसरा बंदा पढ़ा लिखा नजर आता है। हुजूर फरमा रहे हैं कि इल्म उठा लिया जाएगा। ये कैसी हदीस हो गई? यहां इल्म से मुराद इल्म दीन है। उलमा लोग दुनिया से चल बसेंगे, इल्म उठा लिया जाएगा। जब उलमा चले जाएंगे तो ज़ाहिरी बात है जुहला बच जाएंगे, जिनको ना वुजू के फराइज का पता है, ना जनाब अली संजय का पता, ना नमाज रोजे का पता, बस रोटी टुकड़ा बस बना हुआ होगा निजाम। हुजूर ने फरमाया इल्म अन युदफाउल इल्म, इल्म उठा लिया जाएगा। जहालत ज्यादा हो जाएगी, जहालत बढ़ जाएगी, जिस तरह के आज हुआ पड़ा है। इल्म दीन का किसी आदमी को नहीं पता। मैं शर्तिया तौर पे कह रहा हूं, आप चल पड़े किसी बाजार में, 100 में से कोई इक्का दुक्का बंदा मिलेगा जो कोशिश भी करता होगा कि मेरा यार वास्ता कभी इल्म के साथ पढ़े, इल्म दीन के साथ, और मेरी भी कोशिश हो कि मैं इल्म वालों के साथ चलूं या इल्म के ऊपर अमल करता चलूं। कोई इक्का दुक्का ही मिलेगा। हुजूर ने फरमाया इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत ज्यादा हो जाएगी, और फरमाया जिनाकारी शराब खोरी की कसरत हो जाएगी। जिनाकारी की शराब खोरी की कसरत हो जाएगी। मुतलक लफ्ज हदीस में आया जिना खोरी का। आंखों का भी जिना होता है,
हाथ का भी जिना होता है, कदम का भी जिना होता है। जिना तो जिना ही है। अब देखें, माहौल बेपर्दा हो चुका है। हमारी अपनी बच्चियां हैं जो बेपर्दा हैं, जो इस्लाम ने बुर्का दिया है टोपी वाला, उसके करीब करीब तक ना आना। वो दूसरा अंग्रेज वाला बुर्का पहनना जिससे आंखें दिखाई देती हैं। जहरी बात है, आंख तो एक दरवाजा है जहन का। आंख देखती है, जहन में ख्याल आता है, फिर जनाब अली दिल में जाता है। बुर्का, इस्लाम वाला बुर्के वाला जनाब अली, वो टोपी वाला बुर्का कहीं नजर नहीं आएगा। जिना आम हो गया है। बाजारों में, गलियों में, रोड पे हर बर सरेआम देखा जाए, जिना आम है। कहीं आंखों का जिना है, कहीं हाथों का जिना है, कहीं जिस्म का जिना है, कहीं नफ्स का जिना है। जिना आम हो चुका। क़यामत की निशानियों में से दूसरी निशानी हुजूर ने फरमाया, इल्म उठा लिया जाएगा, लोग दीन से दूर होंगे, जिनाखोरी आम हो जाएगी। और तीसरी निशानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब खोरी कसरत से होगी। शराब खोरी आम होगी। आप देखें, शादियों के माहौल बने होते हैं, शादियों में शराब चल रही होती है आमतौर पे, क्योंकि अब कानून है अंग्रेज का, और वो कानून जनाब अली है 4% का। 4% दिया जाए, कानून बन जाता है आमतौर पे। शराब खोरी की कसरत हुजूर ने फरमाया आम हो जाएगी। और आगे हुजूर ने फरमाया कि मर्दों की तादाद कम होगी, औरतों की तादाद बढ़ जाएगी। मर्द कम होंगे, औरतों की तादाद बढ़ जाएगी। हुजूर ने फरमाया यहां तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। बुखारी और मुस्लिम की हदीस मुबारक है। क़यामत की निशानियां बताते हुए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और दूसरी हदीस, यह हदीस तिर्मिज़ी और मिशकात शरीफ में हदीस मुबारक है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब यहां बाकायदा मजीद गिनती हो रही है क़यामत की निशानियों की। पहली हदीस में तो 4-5 ही बताई, अब मजीद गिनती हो रही है क़यामत की निशानियों की। सबसे पहली हुजूर ने फरमाया कि जब माले गनीमत दौलतमंद लोगों की दौलत ठहराया जाए, माले गनीमत दौलतमंद लोगों की दौलत ठहराया जाए, उस पे गरीब का कोई हक ना हो, अमीर ही उसके वारिस और अमीर ही उसे खाएं। माले गनीमत जब मुल्क के दारुल जनाब अली गनीमत में, दारुल माल में माले गनीमत जमा किया जाता है गरीब लोगों के लिए, तो दौलतमंद लोग उसके वारिस हों। जिस तरह के आ जाए हमारे पाकिस्तान में देखें, हर आने वाला नई पार्टी का जनाब अली वो उसी का मालिक होता है। यहां माल खाया और चले गए, फिर बरतानिया या लंदन। और दूसरी निशानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमानत को माले गनीमत समझा जाएगा। किसी ने कोई चीज अमानत तौर पे रखी, अमानत तौर पे रखी, जिसके पास अमानत रखी है उसने अमानत को अमानत नहीं समझा, बस भाई यार आ जाएगा और फिर जमा कर दे जाएंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, जिस तरह के आजकल की मस्जिदों की कमेटियां जो कि जहालत के इंतहा दर्जे को पहुंच चुकी, मस्जिद का पैसा आया, उसको अपने कारोबार पे लगाया, बस भी अपने कारोबार से फिर पैसा निकलेगा तो मस्जिद पे खर्च करते नहीं है जी हम। जहालत इंतहा दर्जे की हो गई। हालांकि हदीस मुबारका में है
कि इंसान उस वक्त तक दुनिया का भी कोई काम न करे कि जब तक उस काम के मुताबिक मसले न सीख ले दीन के, कोई काम न करे। ये एक माल अमानत होता है मस्जिद का। या और माल देखें दुनिया पे, क़यामत की निशानियां हुजूर गिनती फरमा रहे हैं, बता रहे हैं हुजूर। अब ये निशानी भी आम हो चुकी। और तीसरी निशानी क़यामत की निशानियों में से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात को तवान समझा जाएगा। लोग ज़कात निकालने पड़ेंगे माल से तो कहेंगे ये नहीं यार, इतना नुकसान कौन बर्दाश्त कर सकता है माल का। ज़कात देते वक्त नुकसान समझेंगे लोग, हम कैसे ज़कात निकालें जी, यहां तो माल का नुकसान होता है। अब खुद अंदाजा करें, इस दौर के अंदर मुंजियों का वक्त आ चुका है, चावलों का, लोग उठाएंगे। अंदाजा करें कि कौन है कि अपने माल से ज़कात निकालता है। गंदम उठाते हैं, कौन है कि जो अपने माल से ज़कात निकालता है। माल को, जनाब अली ज़कात को लोग नुकसान और तवान समझेंगे। हुजूर ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी भी है, और फरमाया कि जब इल्म दीन को माल हासिल करने की खातिर पढ़ा जाए। मैं पढ़ रहा हूं दीन ताकि बड़ा हो जाऊंगा, किसी मस्जिद का इमाम लग जाऊंगा, मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। या इल्म दीन को पढ़ना महज इसलिए कि बड़ा हो जाऊंगा, 4 सूरतें याद हो जाएं, और कुछ ना सही तो किसी मस्जिद का इमाम बन जाऊंगा। इल्म दीन को हासिल करना दुनिया हासिल करने की खातिर हुजूर ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से निशानी है। इस निशानियां का भी खुद अंदाजा करें। 100 में से कोई एक मिलेगा जो दीन की खातिर मस्जिद में आएगा, दीन का निजाम चलाने के लिए। 99% दुनिया हासिल करने की खातिर आएंगे। आने से पहले सवाल करेंगे, जी बताएं हम इमाम बनने लगे, क्या देंगे हमें, कितनी तनख्वाह होगी हमारी, गंदम आप कितनी देंगे, चावल आप कितने देंगे, क्या खत्म पे भी पैसा देंगे, क्या जनाजे पे भी पैसा देंगे। पूरा बायोडेटा निकाल कर जब दिल तस्लीम कर लेगा कि यहां से पैसा ज्यादा आएगा तो कहेंगे जनाब अली हम हासिल करते हैं, हम यहां पे जनाब अली इमाम रहेंगे। यानी दीन को पढ़ना दुनिया हासिल करने की खातिर, यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अब तो कभी कभार लोग मौलवी हजरात भी कहते हैं यार हम अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं, यार जैसे हम जिंदगी गुजारे हमारी से बच्चे इस तरह की जिंदगी गुजारेंगे। मर जाने, थोड़ा सा सोचो, कभी तुम भी भूखे सोए हो यार। जो रब जंगल के दरिंदों को देता है वो तुम्हें नहीं देगा। दीन को पढ़ना सिर्फ इसलिए कि मैं दीन पढ़ने लगा हूं, अपनी भी आखिरत संवारूंगा और लोगों की भी आखिरत संवारूंगा। बस रिज्क तो उसने दे देना, जो दुश्मनों को दे रहा है वो हमें नहीं देगा। मैं अपने तलबा से भी यही नसीहत कर रहा हूं, दीन पढ़ो सिर्फ इस नियत से कि पढ़कर आगे फैलाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। क़यामत की निशानियों में से यह निशानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी बतलाई। और 5वीं निशानी फरमाया मर्द अपनी औरत की फर्माबरदारी करेगा और मां की नाफरमानी करेगा। बस वो सोचेगा मेरी औरत जो कह रही बस यही सच, मेरी मां तो बूढ़ी हो चुकी है जी, उसको तो कोई पता ही नहीं चलता, उसको अब क्या पता, ये तो माशाल्लाह जवान है, ये सब कुछ सोच लेती है।
यानी अपनी बीवी की बात को तरजीह देना और मां की बात को पीछे रख देना, पुश्त पीछे, कुछ समझना ही ना। बीवी की फर्मा बरदारी करना, मां की नाफरमानी करना। हुजूर ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से यह भी एक निशानी है। पांचवी निशानी हुजूर ने यह बताई। अब खुद जहन दौड़ाएं, यह भी निशानी पाई गई है इस दौर में। और छठी निशानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी अपने दोस्त के करीब होगा और बाप से दूर हो जाएगा। क्या मतलब? बाप की नसीहत को नसीहत तक भी ना समझेगा, बाप की बात की तरफ तो तवज्जो ही नहीं देगा। जो दोस्त ने बात कह दी बस वही, उसी पे डट गया, पक्का हो गया। बाप की बात को तो बात ही नहीं समझेगा। यह भी निशानी इस दौर के अंदर पाई गई है। अब जहन दौड़ाएं, सोचें। और सातवीं निशानी, आठवीं निशानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद। हुजूर ने फरमाया कि मस्जिदों के अंदर शोर मचाया जाएगा, मस्जिदों के अंदर शोर मचाया जाएगा। क्या मतलब शोर का? मस्जिद के अंदर लोग आएंगे, दुनिया की बातें छोड़ बैठेंगे, दुनिया की बातें। अगर किसी ने मिंबर पे बैठकर भी बात की तो वो भी दुनिया हासिल करने की खातिर कर डाली। यह भी एक शोर है। मस्जिद के अंदर बैठे हैं तो वुजू के लिए, नमाज के लिए है तो जनाब अली बातें दुनिया की हो रही हैं, बातें दुनिया की हो रही हैं। हुजूर ने फरमाया वज़ाहरतिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदों के अंदर शोर मचाया जाएगा। अब इसको भी सोचें, यह भी निशानी आज के दौर में पाई गई है। जब बाबे जमा हो जाते हैं ना मस्जिदों में तो बैठकर दुनिया की बातें, यार ओए तू ओ रकबा वहाया नहीं, ये वहाया है तो यार फसल का हाल सुना। कौम का सरदार, उनका फासिक लोग सरदार होंगे, कौम के फासिक लोग सरदार होंगे। वरना एक वक्त था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इमाम सैयदुल कौम, इमाम कौम का सरदार होता है। और वो वक्त था कि फैसले भी